आखिर हम कौन हैं? हम लोगों का अस्तित्व क्या है? ये बात है करीब 13.8 बिलियन साल पहले की, जब हमारे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था सिवाय एक सिंगुलैरिटी मैटर के। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर यूनिवर्स के सारे गैलेक्सी, स्टार्स, ब्लैक होल सब कुछ इस छोटे से पॉइंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह अगर हम किसी बलून में हद से ज्यादा हवा भर देते हैं तो वो बलून फट जाता है, तो ठीक कुछ इस तरह से इस छोटे से पॉइंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिस एक्सप्लोजन को हम लोग कहते हैं द बिग बैंग एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन के बाद से इसके अंदर से बहुत ही भारी मात्रा में एक तरह की ऊर्जा निकलती है, जो कि कई साल बाद जाके धीरे धीरे करते करते ठंडी होती जाती है। और इस ऊर्जा के साथ समय यानी टाइम का अस्तित्व भी चालू हो गया। और ठीक इस ऊर्जा की वजह से कई करोड़ों साल बाद जाके मैटर का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कई सारे अरबों सबएटॉमिक पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। और इन सारे पार्टिकल्स को हम लोग एटम के नाम से जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। एक था मैटर, वो एटम जिससे मैं, आप और हम सब बने हुए हैं, और दूसरा था एंटी मैटर, जो कि मैटर का एकदम अपोजिट था। ये दोनों कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को खत्म करने का प्रयास करते हैं। बट फॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्स का भाग्य अच्छा था, जो कि एंटी मैटर से ज्यादा मैटर का कंपाउंड था, जिसकी वजह से एंटी मैटर हमारे यूनिवर्स से लुप्त हो गया। और फिर अंत में बचा एक छोटा सा मैटर का गोला, जो कि एक बहुत ही बड़ा विस्फोट करता है और इसके अंदर से यूनिवर्स के फॉर्मेशन चालू हो गया। मगर ये प्रोसेस यूनिवर्स के एक्सपैंड होना अभी चालू हुआ नहीं था, क्योंकि शुरुआती दिनों में एक प्रकार की डस्ट इस मैटर के अंदर से निकली थी, जो कि हमारे यूनिवर्स में इधर उधर रेंगने लगी। शुरुआती दिनों में हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे कंपाउंड की मात्रा बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण ये सारे हाइड्रोजन, हीलियम एटम्स को एक साथ मिलाने लगी। धीरे धीरे ये सब एटम एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ने लगे, जिसकी वजह से इनका तापमान बहुत ज्यादा होने लगा और कई करोड़ों साल बाद जाके हमारे यूनिवर्स के पहले तारे का जन्म हुआ। तो ये है मेथुसेला, हमारे यूनिवर्स का सबसे पहला तारा, जो कि अभी करंट टाइम में एक वाइट ड्वार्फ स्टार है और ये हमारी धरती से 190 लाइट ईयर की दूरी पर है। धीरे धीरे मेथुसेला के जैसे ही ऐसे खरबों करोड़ों तारे अपने अस्तित्व में आने लगे। धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे कई सारे तारे आमने सामने आने लगे और एक ग्रुप में रहना चालू कर दिया। और फिर कई सारे अरबों तारों का समूह हमारे यूनिवर्स में एक साथ दिखाई देने लगा। इन सभी तारों ने मिलकर अलग अलग शेप एंड साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन किया और इस ग्रुप को हम लोग आज जानते हैं गैलेक्सीज के नाम से। और ऐसे ही कई सारी अरबों गैलेक्सीज का भी फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से एक थी द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें धरती नाम की प्लेनेट है, जिस पर इंसान नाम की प्रजाति रहती है। मगर एक सेकंड, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही आगे आ गया हूँ। कैमरामैन थोड़ा पीछे चलो। अगर अभी भी स्पेस में थोड़ी बहुत डस्ट बची थी और ये डस्ट हमारी यूनिवर्स में इधर उधर तैरती जा रही थी। हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी ने भी अपना काम दिखाना चालू कर दिया। ये सारी डस्ट आमने सामने आने लग गई। सारे एस्टेरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े ग्रेविटी की वजह से आपस में मिलने लगे। इसी परिस्थिति के अंदर प्लैनेट्स यानी ग्रहों का भी फॉर्मेशन चालू हो गया। हमारी यूनिवर्स में अभी भी कुछ हाइड्रोजन के कॉम्पोनेंट्स बचे थे और ग्रेविटी की वजह से ये सारे एटम्स एक दूसरे से मिलने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नए तारे का जन्म हुआ, जिसका नाम था सूरज। जब सूरज यानी सन बना था, तब उसने एक बहुत ही खतरनाक सोलर विंड को इरप्ट किया था, जिसके चलते सारे धूल के कण हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले गए थे। और हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ वही ग्रह और उपग्रह बचे थे जिनको हम आज अच्छे से जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में दो तरह के प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। एक थे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी रॉकी प्लैनेट और दूसरे थे जोवियन प्लैनेट यानी गैस जायंट, जैसे कि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, अरुण यानी कि यूरेनस और अंत में नेपट्यून। और फिर सोलर सिस्टम के अंदर 4 रॉकी प्लैनेट है, जैसे कि मरकरी यानी कि बुध ग्रह, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह और मार्स यानी मंगल ग्रह। और फिर ये हमारी प्यारी सी धरती, जिस पर मैं और आप एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो ये थी हमारी यूनिवर्स की एक अनोखी सी कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि ये फ्री है।